निश्चयाभासी तथा व्यवहाराभासी दोनों प्रकरणों को पूर्ण करने के उपरांत उभयाभासी प्रकरण की तरफ आज हम बढ़ेंगे। अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक जो कि तत्वार सूत्र की टीका है, उसके प्रारंभ में प्रथम सूत्र की टीका में एक उदाहरण दिया है। उदाहरण है कि कोई अंधा और लंगड़ा ये जंगल में अपने अपने कार्यवश से जंगल में पहुंचे थे। अचानक जंगल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि अंधा तो अंधा ही है, वह समझ ही नहीं पाया किसकी तरफ, कौन सी दिशा की तरफ मैं बढ़ूं जिससे मैं आग से बच सकता हूं। पैर अच्छे होते हुए भी केवल दिशा का ज्ञान नहीं हुआ, दृष्टिहीनता उसकी जान ले गई। और दूसरी तरफ विचारे एक लंगड़ा था, उसको स्पष्ट दिख रहा था मार्ग, मैं कहाँ से निकलूं तो मैं बच सकता हूँ। ऐसा होते हुए भी चलने में असमर्थ होने के कारण वह भी झुलसकर अंधे की तरह मर गया। अकलंग स्वामी कहते हैं, विचार करो, दोनों यदि बचते तो कैसे? दोनों आपस में संधि साध लेते। ये तो संभव ही नहीं कि लंगड़े के पैर अच्छे हो जाए, लेकिन अच्छे पैर वालों का यदि वह आलम्बन ले तो उसके कार्य की सिद्धि हो सकती है। अंधे की आंखें वैसे अच्छी तो हो सकती नहीं, लेकिन यदि वह आँख वाले पुरुष का आलम्बन लेवे तो उसके प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। होना तो यूँ चाहिए था कि लंगड़ा बैठ जाता अंधे के कंधे पर और वह उसको दिशा निर्देश करता, दोनों बच जाते। अकलंग स्वामी निष्कर्ष निकालते हैं कि जिनके ज्ञान नेत्र खुले ही नहीं हैं, वे कितना भी चारित्र से युक्त हो, संसार रूपी दाह में जलने से नहीं बच सकते। और दूसरी तरफ विचारे, यदि कोई ज्ञान से युक्त हो और चारित्र का उत्थापन करने बैठे, शब्दों की तरफ आप ध्यान देंगे, चारित्र से रहित ये नहीं कह रहा हूं मैं, चारित्र का यदि उत्थापन कर बैठे, चारित्र वारित्र कुछ नहीं होता, जानो तो सब काम हो सकता है, करना वरना कुछ नहीं है, ऐसा एकांत करे तो वह भी जल के खाक होगा। कह रहे ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। श्रद्धा भले ही ये कहती है करने लायक कुछ नहीं है, चारित्र छटपटाता है और छटपटाहट का फल ये होता है सकल सावध्य योग का त्याग करता है, सर्वसंग का परित्याग करता है और ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया की संधि मोक्ष को फलदायी होती है। ये मनोरम संगम ज्ञान और चारित्र का मोक्ष मार्ग में रंग लाता है। एक भी पक्ष को उड़ाया जाए तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं हो सकता। अकलंग स्वामी ने प्रारंभ में ही कहा है। अभी ज्ञान मतलब ज्ञान प्लस श्रद्धांत समझना, नहीं तो फिर नई तकलीफ और एक खड़ी हो सकती है।
क्योंकि ज्ञान है तो श्रद्धांत तो शामिल आपको समझना ही है। हमने दोनों महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़े हैं, निश्चयाभासी का और व्यवहाराभासी का। निश्चयाभासी बहुत सुंदर तत्वों को ध्याने की चेष्टा करता है, लेकिन भ्रमजनित ध्यान करता है, बाहर की क्रियाओं का उत्थापन करता है, निषेध करता है। इस कारण से इतना सुंदर माल उसके पास मिलने पर भी वह शुष्क का शुष्क ही रह जाता है। जितनी कीमती चीजें होती है उसकी प्राप्ति के लिए कुछ सावधानी भी आवश्यक होती है। ये लोक का न्याय है। हमको रत्नों की प्राप्ति करनी है, मोती की प्राप्ति करनी है, हमको गहरे समुद्र में गोते खाने की, अवगाहन खाने की दम होनी चाहिए। किनारे किनारे पर बैठने वाले रत्नों की राशि नहीं ला पाते। खतरों से खेलने की जिनकी आदत है, जिनके नेचर में है, वे उत्कृष्ट चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। हम साधारण ही देखो ना, शहद भी जिसको खाना है, हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग। अभी चरणन युग में नहीं जाना, हाँ, मैं केवल लौकिक बात चल रही है। शहद जिसको खाना है उसको जोखिम तो उठानी पड़ेगी। कंबल लपेट के जाओ, ऊपर तक जाओ, इतने ऊंचे पेड़ को चढ़ो 50 मीटर ऊपर, और रिस्क कितनी है। रिस्क तो इतनी है, थोड़ा कंबल छूट जाए, कहीं ढीला पड़ जाए, कहीं भी कुछ एक आंख खाली रह जाए और एक ही मक्खी डंक मारे, सीधे मरण के लिए तैयार होना। रिस्क तो बहुत बड़ी होती है। बहुत सोना चाहिए कहीं गड़ा, जहरीले नागों से झुंझने की ताकत होनी चाहिए उसको। आपको पता है ना, गड़े धन कोई विशिष्ट धन होते हैं, सोना चांदी, नाग वगैरह उसकी रक्षा करते रहते हैं। ताकत चाहिए उसमें उतरने की। जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। किनारे पर बैठकर कार्य की सिद्धि नहीं होगी। जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होती है उसको हस्तगत करने में कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। प्रकरण यह चल रहा है। बात यह है ना, जैसे जहर है, मैंने एक दिन उदाहरण भी दिया था। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए किसी को दवा लेनी है तो जहर को अच्छे से परिष्कृत करना पड़ेगा। मैंने एक दिन कहा था, मैं समझाऊंगा, ऐसा बोला था मैं। जहर को आगी से परिष्कृत किया जाता है। जहर में दो प्रकार की बातें होती है, एक रोग मारक शक्ति और एक तो प्राण घातक शक्ति। जलाकर जहर को, प्राण घातक शक्ति को परिष्कृत किया जाता है, जलाया जाता है, और रोग प्रतिकार शक्ति को जिंदा रखा जाता है। इसी जहर में से माल तो इसी जहर में से निकलेगा। जहर हटाने से भी बच पाओगे नहीं, और जहर वैसा ही खाओगे तो भी बच पाओगे नहीं। तुमको स्यादवाद शैली का प्रयोग करना पड़ेगा, परिष्कृत करके एक को ऊर्ध्व करना पड़ेगा। बहुत सुंदर अमृत जैसी चीज मिली है, शुद्धात्मा, लेकिन उसको विशेष सावधानी में ही उसका सेवन किया जाना चाहिए। भूमिका के अनुसार आत्मा के आश्रय के साथ साथ कितनी अस्थिरता होती है, उस अस्थिरता जन्य रोग में क्या क्या अनुष्ठान क्रियाएं होती है, इसका प्रॉपर ज्ञान हमको होना चाहिए। बनारसी दास जी समयसार नाटक के रचयिता, संपूर्ण समयसार पर कमांड होने पर भी केवल पर्याय का ज्ञान नहीं होने से ये भटक गए थे। और रूपचंद जी से आगरा में जाकर जब उन्होंने गोमट सार पढ़ा पहली बार, तो उनको लगा हमारी भूल चल रही है, तो उन्होंने उसी समयसार नाटक के पीछे गुणस्थान द्वार एक जोड़ दिया, जिसमें पूरे चरणन योग की चर्चाई। ताज्जुब होगा आपको, चौथे गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ करनी है। पहले ताज्जुब की बात तो यही है
कि समय सार जैसे ग्रंथ में कौन सा द्वार, गुणस्थान द्वार। और दूसरे ताज्जुब की बात यह है कि गुणस्थान द्वार में जब चौथे गुणस्थान की चर्चा करनी थी तो प्रकृतियां गिना देते ना 41, ऐसा नहीं कहे के उन्होंने वहां पर ओला घोल बड़ा, ख्याल में है, निशी भोजन, बहुबीजा, बेंगन संधान, ये इसका छंद लिखा 22 भक्ष के त्याग का। ग्रंथ अध्यात्म का, अधिकार करणानियोग और विषय वस्तु, ऐसा क्यों हुआ? पर्याय का ज्ञान जीव को नहीं होने से जीव भटकता रहता है। क्या खाना क्या नहीं खाना यह समय सार में आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो? लेकिन ऐसा हुआ है। और जो कहावत तो आपने पढ़ी होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। ये जले हुए थे, ये फूंक फूंक कर पी रहे हैं। हम लोग ना जले, सुंदर वस्तु मिलने पर भी कैसे चूक जाता है, इसका सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। निश्चयाभास, ठीक। व्यवहाराभास, टोडरमल जी साहब कहते हैं, आपको पढ़ना भी चाहिए, 172वीं गाथा की टीका फिर से इस प्रसंग में पठनीय है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं अभी। व्यवहारावलंबी की भी चर्चा 172वीं की टीका में उठाई है। आपको याद होगा हमने केवल निश्चयावलंबी की चर्चा इसमें से उठाई थी। किसी को याद आ रहा है? बहुत अच्छा। उसमें बहुत सारी बातें आई थी। निरुद्ध में हुआ है, खीर खांड खाकर जैसा मोटा आलसी बनकर आराम कर रहा है, पेड़ जैसा। टोडरमल जी साहब ने खूब धुतकारा था और यह कहा था तीसरे ही मार्ग का आलंबन करता है। तीसरे मतलब अशुभ का, वहां पर पढ़ा था हमने। शुभ का नकार करते करते अशुभ में ही पहुंच जाता है। ऐसे ही आप यदि व्यवहारावलंबी का भी प्रकरण पढ़ोगे, उसको मंथर कहकर गाली दी है। क्या कहकर? बोलो भाई ऋषभ, बोलो। हाँ बोले, वो भी पढ़ना है। हालांकि मैंने पढ़ा है पूरा वो, और आपके लिए नवीन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नवीन कुछ होगा, मैं यहां से मेरी तरफ से बताऊंगा। आप घबराए ना, मैं ग्रंथ के बहुत आधार बता रहा हूं। और जो यहां से आप पढ़ने का भाव रखा है, अच्छी भावना है, और आपसे अपेक्षित भी यही है कि आप थके ना और आप निरंतर महत्वाकांक्षी बने रहे। ज्ञान के विद्यार्थी का एक लक्षण भी है। लेकिन मैंने पढ़ा वैसे कुछ उसमें निश्चयाभासी को जैसे फटकारा है, ऐसी फटकार नवीन शब्दों में कुछ नहीं है। लेकिन एक शब्द का जरूर प्रयोग किया है टोडरमल जी ने, यह मंथर हो गया। मंथर, मंथर मतलब जैसे, मंथर मतलब क्या होता है वैसे? मंथर मैंने एक दिन बताया था आपको। मुनिराज को प्रवचन सार की टीका में एक शब्द से पुकारा गया है, स्वरूप मंथर। मंथर मतलब होता है आलसी। मंथर मतलब होता है आलसी। तो कह रहे मुनिराज अपने स्वरूप में, स्वरूप से बाहर निकलने के लिए एकदम आलसी हो गए हैं। स्वरूप मंथर, प्रवचन सार। यहां पर व्यवहाराभासी को मंथर बोला। ये इतने आलसी है, बस जहां गए हैं बस वहीं पर अटके पड़े हैं। आगे बढ़ने का कोई सोचते ही नहीं है। सुंदर शब्द का प्रयोग है, आप विचारो। यदि मंथर मतलब आलसी, बस आगे बढ़ने का कुछ भी उमंग जोश नहीं रहा है इनके जीवन में। आगे कहां बढ़ना था? हमने हस्तावलंब रूप थोड़ी सी व्यवहार का अनुष्ठान बताया था, बस उसी में अटके पड़े हैं, उसी में संतुष्ट हुए हैं, इसलिए उनको मंथर बोला। प्रवचन सार की होना चाहिए 94 की टीका, वहां पर ऐसा लिखा, सकल क्रियाकांड को इन्होंने, आप नोट कर सकते हो ये जो मैं बोल रहा हूं,
जैसे आप लिख सकते हो प्रवचन सार 94 की टीका, और जितने बस की हो आप लिख सकते हो। ऐसा लिखा, सकल क्रियाकांड को जिसने गले से लगा रखा है, ऐसा यह जीव आत्म स्वभाव में नपुंसक होता हुआ मूढ़ है, अज्ञानी है। ये कहकर धुतकारा, सकल क्रियाकांड को गले लगाए है, आत्म स्वभाव में नपुंसक है। प्रवचन सार की कुछ बहुत सारे मैं आधार दूंगा, क्योंकि वही एक ग्रंथ मुझे मिला ऐसा। इतना फटकारा वहां पर, जो अरे व्यवहाराभास की बात नहीं, जो छठवें गुणस्थान में ही संतुष्ट हुए हैं, ऐसे मुनि को 2-3 उदाहरण दिए। वैसे अपन यहाँ पर लिए थे सुबह की सभा में, आपको याद होगा। एक तो जोंक समान, जोंक होती है, जोंक, वह खून चूसने में लगी है, उसको यह पता नहीं है यदि इसी में उसका देहांत होता है। मैंने आपको बताया था, याद है आपको बताया था पुराने जमाने में क्या होता था। ये लेकर निकलते थे जार्स में, ग्लास बॉटल्स जैसी होती थी, और उसमें लिक्विड में उसको उनको रखा जाता था। कहते हैं कुछ पानी के साथ कोई चीज मिलाई भी जाती है उसमें, मैंने पूछा भी था। तो ऐसे बहुत सारे जीव छोड़े जाते थे और चिल्लाते निकलते थे रास्ते पर। और जो रोगी होते थे उस समय में, गंदा खून हुआ है, तब साफी वाफी तो चलता नहीं था, तो इन लोगों को बुलाया जाता था, फिर वे जोंक निकालते थे उसमें से। क्या 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 बात है भाई, क्या क्या हो गया, नहीं समझे कुछ? साफी समझ में आया ना? बस। तो खून की अशुद्धि हो गई है, और मूल बीमारियां खून की अशुद्धि से होती है। तो ये जोंक को, वो कोई एक पर्टिकुलर ओपनिंग हो, जख्म हुई हो कोई, तो जख्म यहां पर हुई हो, तो जोंक को यहां पर लगाया जाता था। अब वो जोंक पूरा गंदा खून पूरे बॉडी का चूस लेती थी। प्रसंग पड़े तो वे और ओपनिंग कहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा गंदा खून हो और जल्दी बाहर निकलना हो तो दूसरी गोंछ लगा सकते हैं। उनका धंधा ही है, वे एक जोंक के लेते होंगे 50-100 रुपए। तो वे उसका ये करते हैं, गंदा खून वो पी जाए तो जैसे जैसे पीती जाती है वो फूलती जाती है, वो उसको निकालते हैं, और वो उसको निचोड़ के फिर से उस पर लगा देते हैं, निचोड़ के बाहर निचोड़ देते हैं उसको। यदि वे उसको समय पर वहां से ना हटाए तो गारंटी से पेट फूट के मरती है। मैंने उदाहरण क्यों दिया ये, कह रहे ये जो मुनि है, जो छठवें गुणस्थान में आया है, उसके लिए क्या उदाहरण दिया, यदि यह चूसना बंद नहीं करे अभी तो इसका फट जाएगा, मतलब अभी सीधा फट जाएगा। मतलब यदि यह सावधान न हो अभी, किसमें? शुद्धोपयोग में, शुभोपयोग में आए ना, असावधान वाली अवस्था, प्रमत्ता अवस्था। तो कह रहे प्रमाद अवस्था में यदि बने रहे तो कह रहे जल्द ही सब कुछ टूट फूट जाएगा अभी। ऐसा लिखा आचार्य ने, दुख संकट जिनका अति निकट हो। क्या लिखा? अति निकट मतलब अति निकट मतलब दुख संकट क्या अति निकट होगा नितेश इनको? क्योंकि है ना, लोग प्राय इतना कहते हैं क्योंकि अभी इनको देवगति में जाना पड़ेगा, देवगति में जाना पड़ेगा। कहा तो 7वां गुणस्थान और कहा 4वां गुणस्थान। फिर लोग ऐसा कहने लगते हैं, विद्वान कि देखो कैसा पतन होगा, कैसा पतन होगा, अत्यंत दुख संकट निकट है। लेकिन मैं थोड़ी सी नई बात बताता हूं, आप सोचना। मैं कह रहा हूं साहब, ये किसने कहा आपको ये दुख संकट है? क्योंकि अभी तो यही आए हैं, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग नाउ। तो क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? अभी तो देखते चलिए क्या क्या होता है, और क्या हो सकता है साहब, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ है। तो और क्या होना चाहते हो आप? अरे तह तय चे था वर्तन धरे, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, एकेंद्रिय तन धरे। कितना काल जाता है? अत्यंत दुख संकट निकट मतलब कोई देवगति की बात नहीं, वहां से थोड़ी गड़बड़ कुछ हुई, सीधा एक इंद्रिय बनोगे और वहां पर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के लिए छुट्टी नहीं। ठीक है? और कई सारे उदाहरण दे देकर मैंने एक उदाहरण भी और दिया था, धूर्त अभिसारिका के साथ अभिसार करने जैसा है छठवें गुणस्थान में रहना।
धूर्त अभिसारिका के साथ अभिसार मतलब वैश्यारमण समान। वैश्यारमण क्यों? अपनी छोड़ के पराई पर निगाह क्यों? अपना शुद्धोपयोग, अपनी निर्मल पर्याय छोड़कर पराई परलक्षी परिणाम वाली पर्याय पर, परलक्षी वेश्या, समझ रहे आप? वेश्या परलक्षी होती है, तो अपनी ये शुभ भाव भी परलक्षी परिणाम, इसका आश्रय करना ठीक नहीं, ये तुमको लुटा देगी। ठीक है ना? पैसा तो चला ही जाएगा, इज्जत तो जानी है, पैसा भी लूट लेगी, कंगाल करके भेजेगी तुमको। सिद्धांत बताओ, ज्ञान धन मेरो हरो, है ना? ऐसा ज्ञान धन का हरण करेगी कौन? ये धूर्त अभिसारिका। कौन? ये शुभोपयोग की प्रशंसा चल रही है। शुभोपयोग की प्रशंसा मतलब निंदा चल रही है। ठीक है? ऐसी कई बातों का टोडर में ये जगह जगह आचार्यों ने शुष्क क्रियाओं का भी बहुत निषेध किया है। दोनों पक्षों को अपेक्षा से समझना, इसलिए द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, ऐसा अपना जीवन होना चाहिए। लोक में कहते हैं ना, थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो, शॉर्ट बट स्वीट। मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही कहते हैं, थोड़ा ही चाहिए लेकिन यथार्थ चाहिए। ठीक है? क्रिया हो, ज्ञान हो, यथार्थ चाहिए। ज्यादा को, क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पर, क्वालिटी को इंपॉर्टेंस है। ठीक है? बोलो। बैठिए। निश्चयभाषी का मैंने एक बात कही थी आपको, निश्चयभाषी यदि मरेगा, सामान्य कथन की तरफ मेरा संकेत है, अभी ज्यादा उसमें नहीं बढ़ना। जो क्रियाओं के उत्थापन वाला है वो नरकगामी जीव है, और व्यवहाराभासी का देवगति, स्वर्ग, देवगति भी नहीं, स्वर्ग पक्का है। लेकिन ये सब अभिप्राय की चर्चा है। क्या क्या कहा मैंने अभी? व्यवहाराभासी ये जरूरी नहीं है कि उसके जीवन में कुछ क्रिया हो। व्यवहाराभासी वो होता है जो व्यवहार में मोक्ष मार्ग मानता है, तो जरूरी थोड़ी वो भी स्वर्ग में जाए व्यवहाराभासी। मैं तो ये कह रहा हूं, यदि स्वयं के जीवन में हो तब तो 100% देवगति में जाएगा। शुष्क ज्ञान हुआ तो भी। अज्ञान तप बाल तपासी दैवस्य, कहां पर आया? 6वें अध्याय में सूत्र है ना, 6वें अध्याय में एक सूत्र है कि देव आयु का आश्रय कैसे होता है। वहां पर अज्ञान से किया गया तप और बाल तप को भी उसमें डाल दे, किसमें? देव आयु को ये प्राप्त होगा। अध्यात्म उसकी झड़ाई करता है, रहा तो संसार में ही ना, फर्क क्या पड़ा? ऐसे सब प्रकार की अपेक्षाएं समझना। हम अभी उभयभाषी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? उभयभाषी क्या भूल करता है हम देखते हैं। उभयभाषी ने भी खूब ग्रंथ पढ़े हैं, और वो कहता है निश्चय तथा व्यवहार दोनों का निरूपण जिनागम में प्राप्त होता है। हम क्यों अन्याय करें किसी के साथ? ठीक है? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे लड़की भी कोख से जन्मी, लड़का भी कोख से जन्मा, हम क्यों अन्याय करें? क्यों अन्याय करें? क्यों लड़की को बाहर निकाले? तो फिर या तो लड़के को भी बाहर निकाल दो, किसी का घर जमाई बना दो, अथवा कोई घर जमाई लेके आओ। लेकिन ये अन्याय की कहा बात है? ये तो रीति नीति है साफ। ठीक है? ये कायदा है, कानून है लोक का। ठीक है? ठीक उसी प्रकार क्या कोई ये सोचे कि निश्चय व्यवहार दोनों का कथन जिन वाणी में आया है, हम अन्याय क्यों करें, किसी को बाहर क्यों निकाले? ऐसी ये सोच वाला जीव है, इसलिए बराबर दोनों को अंगीकार करता रहता है। टोडरमल जी साहब अभी इतनी सी भूमिका में बात रख रहे हैं, चार्ट तो मैं बोलूंगा अभी, कह रहे इसको इतना समझ में नहीं आता, दोनों विरुद्धता लिए हुए हैं। क्या दोनों विरुद्धता लिए हुए हैं ना? कौन? निश्चय और व्यवहार। एवं व्यवहार नवो परिसिद्धो निश्चय नयस्य। क्या अर्थ है? बोलो। इस प्रकार व्यवहार ने निश्चय नय के द्वारा निषेध को प्राप्त हो गया, प्रतिषेध को प्राप्त हो गया। एवं व्यवहार नवो
पडिसिद्धो निश्चय नयस्य निश्चय नया सिदा पुण मुनिनो पावंति निर्वाणम। निश्चय के आश्रय से ही मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये इतना नहीं समझता कह रहे टोडरमल जी, ये कह रहे निश्चय व्यवहार दोनों का निरूपण है, दोनों का निरूपण है, लेकिन कह रहे दोनों का निरूपण विरुद्धता लिए हुए है, दोनों का अंगीकार करेगा कहां से? अभी टोडरमल जी ये इतना ही बोल रहे, ठीक है। और फिर टोडरमल जी साहब एक बात कह रहे हैं, क्या कह रहे वे? कह रहे हैं कि वो ये कहता है अनेकांतवादी है जैन दर्शन, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि वो क्या करता है, निश्चयाभासी जैसा एकांत करता था वैसा एकांत ये भी करता है, व्यवहाराभासी जैसा भी एकांत करता है और कृतकृत्य मानता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं दो मिथ्या एकांतों को मिलकर सम्यक एकांत कैसे होगा? इसलिए मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, आचार्यों का ही है, किसी आचार्यों का ख्याल में आएगा तो बता भी दूंगा। कपड़ा किसका नाम? वस्त्र। बोलो। ताने बाने का नाम वस्त्र नहीं है, ताने बाने की विशिष्ट रचना का नाम वस्त्र है। ताना बाना वैसे ही मिला दो तो हो जाएगा क्या वस्त्र? वो डेफिनेट उसका मेश चाहिए, प्रॉपर मेश। मेश समझते हो? फाइनली व्यूड चाहिए वो वस्त्र पने को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार मात्र सभी धर्म लाकर इकट्ठा करो, निरपेक्ष धर्म, तो उससे कोई वस्तु खड़ी होने वाली नहीं है। तो सापेक्ष धर्म लाकर खड़े करो। सापेक्ष धर्म समझ में आया? अपर पक्ष की अपेक्षा रखते हो। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं ये दोनों सर्वथा वालों को मिक्स किया। कौन सा? एक तो सर्वथा निश्चय वाला और सर्वथा व्यवहार वाला, उससे वो सिद्धांत कैसे घटित होगा? सापेक्ष निश्चय और सापेक्ष व्यवहार तुला था। समझ में आ गया? मात्र निश्चय व्यवहार को पास में लाना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दोनों का एकांत लिया है और दोनों की भूलें इसमें पनप रही है, ठीक है। चलो कोई प्रश्न हो अभी पूछ सकते हैं, हाथ किसी का ऊपर था पूछ सकते हैं। क्या? ताने बाने का मुनि वाला ये 271 है क्या? आपने कहां से जाना? 272 बोला था कि 271? देख लेना, 272 हो सकती है गाथा, देख लेना 272 गाथा हो सकती है। ये 271 मैंने कभी बोला होगा, देख लेना 271 272 बस। अभी बनेगा चार्ट प्रॉपर। क्या बनेगा? चार्ट में लगभग 9 पॉइंट्स बनेंगे, इसलिए आड़ा नहीं हो सकता ये चार्ट। ये चार्ट खड़ा होगा और थोड़ा हटके होगा। हटके ऐसा होगा, चार्ट में बनेंगे 2 कॉलम, एक तो पॉइंट और उसका खंडन, उसने क्या बात रखी और उसका खंडन, ऐसे 2 पॉइंट्स बनेंगे। पहली बात तो ये है, उसका ये कहना है 2 मोक्ष मार्ग है। चार्ट बनाओ आप, उभयाभासी टेबल बनाओ, तो टेबल फिर ऐसा करके बनाओ आप, ये ठीक रहेगा। आड़ी करो नोटबुक और फिर बनाओ चार्ट। बिना चार्ट के? हाँ बिना चार्ट के आप सोच लो, क्योंकि मैं एकदम ऐसी एक कोड वर्ड्स दूंगा, कुछ एट ए ग्लांस आपको हो जाएगा। हाँ आप देख लो, हाँ ऐसा मुझे कहना है, ऐसा। हाँ तो देखिए पहला पॉइंट होगा, देखो सुनिए आप स्वयं समझ जाएंगे, थोड़ा सुनिए और फिर लिखना प्रारंभ करें चाहो तो। पहला पॉइंट अपने को ये लिखाना है, मैं फिर से लिखाऊंगा, आप सुनिए सब, तो आपको विषय वस्तु क्लियर होगी। पहला पॉइंट ये है, वो कहता है मोक्ष मार्ग 2 है, निश्चय और व्यवहार, ठीक है। तो अपन लिखना लेफ्ट की तरफ कि उसका कहना क्या कि मोक्ष मार्ग 2 है। उसका कहना ये भी मत लिखो मोक्ष मार्ग 2 है। हाँ उसकी मान्यता। अभी ब्रैकेट में आधार लिखेंगे, आधार क्या है जिनवानी में आप बताओ, इसमें कुछ आधार नहीं है, वो कहां से बोल रहा होगा 2 मोक्ष मार्ग है, बताओ अभी बताओ। ऐसा नहीं, तुम सोचो मन में, पहले छड़ाला मत करो, तुम बोलो, सोचो और मुझे बताओ लाइन। आप सब सोचो लाइन, वो कहां से बोल रहा होगा कि निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग है। आप कुछ आधार दिखाओ, मुक्ति है कुछ कहीं ग्रंथ में ऐसा लिखा जिससे ऐसा लगता हो, भ्रम होता हो, क्योंकि ये बेचारा भ्रमित हुआ है।
बहुत अच्छा एक आधार मिला। 12वीं गाथी की टीका में लिखा कि जय जिन्मयम पवज्जह ता मा निश्चय व्यवहार मुयः। जिनको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना है वे निश्चय व्यवहार को ना छोड़ो। एकेन विना छिज्जय तित्थम अन्येन पुनः तच्चम। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। एक आधार। और कोई बोलेगा दूसरा आधार? नहीं कोई बोल सकता। सोचो सोचो, मैं हिंट दूंगा। फिर हिंट दूं? द्रव्य संग्रह बोल सकोगे कुछ? होगी 44वीं गाथा, देख लेना। दुवियम्पी मोक्ष मग्गो। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, ठीक है। वो समझ जाता है, ऑप्शनल है, या तो क्रिया करो या आत्मा को जानो, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। आखिर देखो लोक में भी कहते हैं, देखो रास्ते अलग अलग है, पहुंचना तो सब एक ही जगह है। क्या जैन, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, और क्या सिख, और क्या ईसाई। ऐसे कहकर ये सामाजिक एकता के लिए तो अच्छा है ये विषय। वसुधैव कुटुंबकम के न्याय से, वसुधैव कुटुंबकम समझते हो? वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा कुटुंब है। पूरे विश्व में, विश्व हमारा कुटुंब है, हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। अरे कोई इस धर्म का उस धर्म करना है, मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, इसके लिए तो बहुत अच्छा है। सांप्रदायिक वाद मिटाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर लगाओ चौकड़ियां कि तुम तुम्हारा भाईचारा भूल गए धर्म के पीछे, ठीक है। पहले आपस में बहुत भाईचारा हुआ करता था। बात को पूरी करो। चारा तो सब नेता लोग खा गए और पीछे रह गए भाई लोग। नहीं समझे? चारा कौन खा गया? शशांक कौन खा गया? लालू खा गया। कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? दुवी ठीक, दुव्यम्पी मोक्ष मग्गो। बेचारा अपने मन गढ़ंत कुछ नहीं बोल रहा है। उस जिनवानी में देखा, जितना समझ में आया उसके हिसाब से अवलंबन कर रहा है। छल नहीं है इसके पास, ठीक है। बस उसको नई विवक्षा नहीं समझ में आई। और कहाँ का मिला होगा उसको आधार? 6 डाला। दूसरी ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल, तीसरी। सुनो अभी सब ध्यान से। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो मोक्ष मगसो द्विविध विचारो। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का जानो। बोलो भाई। अरे भैया तू बहुत ही याड़ा है, कैसे समझ? अरे भैया ए सुनो सुनो सुनो, ऐसा है ए भैया, हम तो आधार ढूंढ रहे कहाँ से भटक सकता है जीव और उभयभाषी हो सकता है। बात ये नहीं है कि वो तब तो लिखी नहीं गई थी छड़ल, बात वो नहीं चल रही है। अपन तो यहाँ वहाँ फैले आधार उठा रहे हैं। वो उभयभाषी कैसे बना? मिल रहा है ना आपको पकड़ में तो आ रहे पॉइंट्स। अभी पहला पॉइंट चल रहा है, अब उसका खंडन करते टोडरमल जी। टोडरमल जी साहब कहते हैं, बोलो खंडन में कितना लिखोगे? अभी आगे डिवाइड बाय 2 करो पेज को, आप चाहो तो देख लो आप कैसे भी हो। खंडन में क्या क्या लिखोगे? खंडन ऊपर लिखकर खंडन इतना ही लिखो। उसका निरूपण 2 प्रकार से, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको लेंगे समय आज अपना, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको थोड़ा समझाता हूं मैं। पहले तो एक एक को याद होगा, ये मुझे एक एक जन खड़े रहकर बोलेगा। ये एकदम महत्वपूर्ण लाइन्स है। मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है, ठीक है। और जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कहना सुनिश्चय, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं लेकिन उसका सहचर अथवा निमित्त है उसको मोक्ष मार्ग कहना सो व्यवहार। ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। एक एक जन बोलेगा तो फिर मुझे विशेष बात कहनी है। बोलो भाई प्रांजल। सभी को बोलना है वैसे तो।
ठीक है, बोलो भाई ऋषभ। बस वैसे समझ में आ रहा है सबको? मैंने कल एक उदाहरण दिया था यहाँ पर, आपको याद होगा। मैंने कहा था घड़े दो नहीं, घड़े का निरूपण दो प्रकार से। जैसे हमने कहा वो घी का घड़ा यहाँ लाना, तो उसको सुनो नहीं एक साथ सुनो, जिसको हम घी का घड़ा कह रहे हैं उसको और हम क्या कह सकते हैं? मिट्टी का घड़ा भी कह सकते हैं, पानी का घड़ा नहीं कह सकते उसको। अभी ये उदाहरण जो है ना, क्योंकि पुराने जमाने में घी घड़ों में ही रखा जाता था, कुछ दूसरे पॉट्स तो होते ही नहीं थे। स्टील और लोहा ऐसा कोई पद्धति नहीं थी, विकास नहीं था, स्टील का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। पहले तो मिट्टी के बर्तनों में सब बनता था, ठीक है। तो घी भी घड़ों में ही रखा जाता था पहले, और उसकी प्रक्रिया होती थी पहले। और उसमें यह होता था कि जैसे घड़ा है, उसमें पहले तो घी डालो, तो घी डाला जाता था तो किलो 2 किलो सोख जाता था, ठीक है। कितना लॉस हो गया आज की तारीख में बेचारे हम। तो जैसे घड़ा कितने का आता होगा? 50 का आता होगा, 25 का घड़ा, 25 का, और खा गए कितना माल? 1000 का माल खा गए, 2 किलो घी खा गए एब्सॉर्ब। अब उसमें क्या होता था, फिर घी डाला, फिर थोड़ा पी जाता था, फिर ये 3-4 बार हो गया ऐसा, फिर उसकी एक सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं उसको, फिर अब वो कभी नहीं पिएगा, अब वो परमानेंट। फिर वो घी के लिए रखते थे वो घड़ा, इसलिए कहने में आता था यह घी का घड़ा, क्योंकि आज घी डाला और कल उसमें पानी भरा, ऐसा तो होता ही नहीं था। एक पर्टिकुलर मेंटेन करना पड़ता था वो घी का घड़ा। आपको समझ में? मुझे थोड़ा अभी उदाहरण में बोलूंगा। उस घड़े को 2 प्रकार से निरूपण हो सकता है, एक तो घी का घड़ा कह सकते हैं और एक तो मिट्टी का घड़ा कह सकते हैं। कायदे से उसके रग रग में व्याप्त तो मिट्टी है, लेकिन केवल सहयोग की तरफ से कथन करेंगे हम, वैसे ही कहते रहेंगे वो स्टील का डब्बा यहाँ लाना, स्टील का डब्बा थोड़ा यहाँ लाओ, स्टील का डब्बा, ऐसा नहीं। शक्कर का डिब्बा यहाँ लाओ तो बराबर वो चीज अपने हाथ में आएगी, होगा कि नहीं? अपन इसको भी देखो ना, अपन को थोड़ा कागज की, अपन क्या कहेंगे इसको, कागज का बंडल यहाँ पर लेके आना, तो अपन एक पुस्तक लेके आना, तो वो लाएगा क्या? तो अपने को कहना पड़ेगा, बोलो समय सार लेके आओ। हो गया, कितना काम ढीला पड़ गया अपना। उसी प्रकार कि स्टील का डिब्बा लेके आओ, ऐसा नहीं बोलो, मूल वस्तु की तरफ से मत बोलो, उसमें कंटेंट क्या रखा है। देखो दिखती नहीं है शक्कर, लेकिन शक्कर का डिब्बा कहेंगे तो डिब्बा 1 मिनट में तुम्हारे सामने आएगा, और वैसे स्टील का डिब्बा कहोगे तो एक एक करके 50 ला के छोड़ेगा आपके सामने, होगा कि नहीं? तो घड़े दो नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है, ठीक है। जो सत्यार्थ है वहां से निरूपण करना, ये निश्चय का कथन, जो सहयोग की तरफ से कथन क्या हुआ। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें सहचर और निमित्त 2 शब्द पड़े हैं, अर्पित। कार्तिक अभी तक ठीक नहीं हुआ, मुझे या तो यही याद आती है या कमरे में याद आती है। चलो ठीक है, देखता हूं क्या कहा। सहचर और निमित्त 2 शब्दों का अर्थ कौन बताएगा? बोलो भाई, सौम्य बताओ। अच्छे से बोलो, सहचर में क्या लेंगे? बैठो अभी देखिए, सुनिए, जब भी यह जीव आत्मानुभव को प्राप्त होता है, यह साधक अवस्था में आ जाता है। साध्य अवस्था तो अभी दूर है, पूर्ण प्राप्ति आत्मा की नहीं हुई है। घर गृहस्थी में रह रहे भी बच्चों के साथ, अभी खा पी रहा है, कपड़े पहन रहे, सब अच्छे से चल रहा है, उसका साधक दशा है, साध्य दशा नहीं है अभी। उस साधक दशा में उसके पुण्य भाव भी चलता है, पाप भाव भी चलता है। क्या कहा मैंने? पुण्य भाव देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, ये भी चलता रहता है। पाप भाव पैसा कमाना, शादी करना, ये भाव भी चलता रहता है उसका। और शुद्ध भाव तो है ही अंदर उसके, ठीक है। अभी जो पाप भाव है ना, उसको मोक्ष मार्ग कहेंगे नहीं। जो पुण्य भाव है, शुभ भाव है, उसको मोक्ष मार्ग कहेंगे। और मोक्ष मार्ग है दोनों नहीं, ठीक है। पकड़ में आ रहे ना आपको?
पाप भाव को मोक्ष मार्ग कहने में भी नहीं आ सकता, उस पर उपचार भी नहीं होता मोक्ष मार्ग का। लेकिन शुभ भाव पर उपचार होता है मोक्ष मार्ग का, और शुद्ध भाव पर उपचार का है। शुद्ध भाव तो मोक्ष मार्ग है ही, चलना है आगे, अभी यहां तक अपना है। तो प्रश्न यह है, सहचर में शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों लिया जाता, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं ना। ये और एक बात, ये जो डेफिनेशन है ये मोक्ष मार्ग में ही घटित होगी, क्योंकि मोक्ष मार्ग की ही बात चल रही। मोक्ष मार्ग दोनों, उसका निरूपण दो प्रकार से है। मोक्ष में घटित नहीं होगी। मोक्ष में घटित क्यों नहीं होगी अर्पित? मोक्ष में घटित क्यों नहीं होगी? ये परिभाषा, निमित्त और सहचर वहां पर है ही नहीं कुछ, वहां पर निश्चय निश्चय है। तो केवल मोक्ष मार्ग मतलब कहां से कहां तक लगेगा? वैसे चौथे से 10वें तक लगा, समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वहां पर कुछ शुभ भाव भी साथ रहता है, और शरीर की क्रियाएं वैसे नास्ति रूप है वहां पर, ठीक है। और छठे गुण स्थान तक तो ज्यादा ही दिखता है, शरीर की क्रिया हलन चलन रूप भी दिखेगा, उससे शुभ भाव पकड़ में आएगा, क्योंकि 7वां 8वां 9वां 10वां ये तो बाहर से पकड़ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। और वैसे शरीर की क्रियाएं 13वें तक चल सकती है। 13वें तक तो क्या, 13वें में तो चलती ही है, आरहंत यदि होगा तो, लेकिन वहां पर शुभ भाव नहीं है। और 7वें 8वें 9वें 10वें में शुभ भाव तो है, लेकिन शरीर की क्रिया नहीं है, ठीक है। अपन 6वें तक लो, जहां तक आपको ज्यादा समझ में है वहां तक ले सकते हैं। अपन 4वां 5वां 6वां गुण स्थान ले सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे यह कहना है, साधक अवस्था में शुभ और अशुभ भाव दोनों चलते हैं, लेकिन सहचर में यहां पर लेना है मात्र शुभ भाव, क्योंकि अशुभ भाव पर सहचरपना भी नहीं आएगा, ठीक है। चलना आगे, हाँ बोलो। जैसे किसी को देश की सेवा करने का भाव, हाँ देश की सेवा करने का भाव, हाँ, उसको सहचर लेंगे, लेंगे सहचर लेंगे इसको। बैठिए, देश सेवा करने का उसको भाव है, ये इसको सहचर में ले सकते, कोई ऐतराज नहीं है। क्यों? कोई बताएगा? अपेक्षा कौन बताएगा? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, वात्सल्य आदि आदि ये जो अंग है उसके, जैसे अनुकंपा नामक अंग है उसका, कौन सा? दया। तो दया किसके प्रति करना चाहिए? कोई वृत्ति त्यागियों के प्रति की दया की बात नहीं है, बोलो। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। बात यह है कि दया किसी के भी प्रति हो सकती है, अनुकंपा तो हो सकता है मोक्ष मार्ग, लेकिन वो दया का यथार्थ स्वरूप ख्याल में हो और निर्दोष दया हो, ठीक है। चलते हैं अपन। अभी कितने प्रकरण को देखा हमने? अशुभ भाव को सहचर में नहीं लेना है, मात्र शुभ भाव को सहचर में लेना। अब मेरा और एक प्रश्न है, शरीर की क्रिया को निमित्त में और शुभ भाव को सहचर में ऐसा क्यों किया? शरीर की क्रिया को बोलो अच्छे से, कौन बताएगा? निमित्त हमेशा दो द्रव्यों के बीच में घटता है, इसलिए शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, इसलिए बैठो, मैं बता ही देता हूं। अभी देखिए, पहले गुणस्थान में कोई नग्न मुनि हो गया है, मिथ्या दृष्टि, आत्मा को कोई अनुभव नहीं, देखम देखी ले ली दीक्षा। वही अपना उदाहरण उठा लो, 4000 मुनियों का देखम देखी दीक्षा ले ली, अच्छा आचरण कर रहा है, आचरण में कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन केवल मैं पाल रहा हूं, मैं पालने वाला, मैंने कितनी जीवदया पाली, ठीक है। कर्ता का भूत अभी भी बैठा है, तो शरीर की क्रिया अभी पाल रहा है, लेकिन कभी ऐसा करते करते अचानक एक दिन उपदेश सुना और सोचा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्य में तन्मय रहा। ऐसा सोचकर सीधा पहले से 7वें गुण स्थान में इसको बनाओ फिल्म 2, फिल्म खड़ी करो। अभी फिल्म, पहली फिल्म कौन सी चल रही थी शैलेंद्र? पहला गुण स्थान। दूसरी फिल्म कौन सी? मुक्ति। दूसरी फिल्म 7वां। अभी तीसरी फिल्म बनेगी। 7वां गुण स्थान में से 6वें में आया, और 6वें में आते आते खूब उपदेश देने लग गया, खूब भीड़ हो गई उसके सामने। महाराज आपका तो क्या कहना,
कल हम आपके दर्शन करके गए थे, यहां से जैसे गए हम घर में क्या देखते हैं, हमारा लड़का बहुत अच्छा हो गया, वाह वाह धन्य धन्य है। अब वो महाराज उसमें कुछ भी वैसे हित बुद्धि नहीं रख रहे, ओरिजिनल महाराज है ये, लेकिन उसको वो समझाने लग गए, तू क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, तुम क्या क्या मर रहा है मेरे माथे, अरे तुम्हारे बच्चों को मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा वैसा तो खूब बातचीत, तो वो समझाने में लग गए मुनि, किसको, और समझाते समझाते उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त बीत गया। कितना बीत गया, 2 समय कम 48 मिनट। अभी उसका क्या फल होगा, मैंने आपको बताया था, जब भी उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 6वें गुण स्थान में व्यतीत करता है मुनि, तो वहां से पतन करके उसको दूसरा चारा नहीं होता, वो सीधे पहले गुण स्थान में ही आते हैं, 5वें चौथे में नहीं जाते हैं। 5वें चौथे में जाने वाले वो उसके पहले ही बदलने होते तो बदल सकते हैं। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त के बाद ओनली 1 वे चलेगा। फिल्म कौन से अक्षय, फिल्म 3rd, 1 2 3 फिल्म को अभी खड़ा करो, इमेज 1 में जो क्रियाएं है वही 2 में क्रियाएं है, वही 3 में क्रिया है। अभी भी 3 में फिर से मिथ्यात्व में आए हैं, अभी आहार को जाएंगे, कैसे जाएंगे, फिर इरिया समिति वगैरह पूर्वक, क्रियाएं सेम टू सेम, क्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। तो 1 2 3 फिल्म में क्रियाएं सेम, इसलिए क्रियाओं को साधक नहीं बोल सकते, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, क्रियाओं को सहचर नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रिया पूर्वचर भी रह सकती है, सहचर भी रह सकती है, उत्तरचर भी रह सकती है। बात को पकड़ में आ रही है बात। जो पहली फिल्म थी वह क्रिया थी पूर्वचर, इसको कहेंगे पूर्वचर व्यवहार। जो 7वें गुणस्थान के साथ साथ 6वां गुणस्थान आया था ना, वो था सहचर व्यवहार धर्म। और जो बाद में फिर से पतित हुए उसको कहेंगे उत्तरचर व्यवहार, उत्तरचर व्यवहार, ठीक है, व्यवहार धर्म को, व्यवहार चरित्र को। अभी पूर्वचर, सहचर, उत्तरचर ये कहीं भी लागू हो सकता है, ठीक है, लेकिन परंतु जो शुभ भाव होता है उसका ऐसा कभी नहीं होता, उसका राइट गुणस्थान में ही पर्टिकुलर शुभ भाव होता है, आगे पीछे हो ही नहीं सकता। मुझे कहना यह है, जैसा शुभ भाव 6वें गुणस्थान वर्ती में होता है ना, वैसा शुभ भाव कदापि 5वें में, 4थे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 8वें में, 7वें में नहीं हो सकता। 6वें में होने लायक 6वें में ही होगा, 4थे में होने लायक 4थे में ही होगा। क्रिया हुबहू हो सकती है, शुभ भाव नहीं हो सकता। इसलिए शुभ भाव तो बराबर पॉइंट टू पॉइंट चलता है, ग्राम टू ग्राम साथ साथ चलता है, इसलिए उसको कहेंगे सहचर। शुद्धता और वो शुभ भाव ये बराबर चलते हैं। शुद्ध भाव के समझते ही हम शुभ भाव का तुरंत अनुमान लगा सकते कि इतना शुभ भाव होगा, लेकिन क्रियाओं का नहीं कह सकते। इसलिए क्रियाएं आगे पीछे भी हो सकती है, शुभ भाव आगे पीछे नहीं। हमको ये लग रहा होगा क्या बात है साहब, द्रव्यलिंगी मुनि को भी ऐसे शुभ भाव होता है। मुझे कहना है ऐसा नहीं होता ना। 6वें गुणस्थान में होने योग्य शुभ भाव देखो, सर्वर सिद्धि क्यों गया, सर्वर सिद्धि क्यों गया, कौन बताएगा? सर्वर सिद्धि क्यों गया, बोलो ना। शुभ भाव से, शुभ भाव से मत बोलो, अच्छे से बोलो। 6वें गुणस्थान वर्ती के शुभ भाव से गया। अच्छा उत्तर तो यही है, बाकी शुभ भाव में तो कोई दम ही नहीं है, ना अज्ञानी बोलो ना ज्ञानी बोलो। तो 6वें गुणस्थान के शुभ भाव से गए ना वहां पर। तो मेरा यह प्रश्न है, वो द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि हूबहू क्रिया पाल रहा है और टोडरमल जी साहब कह रहे माया छल कपट भी नहीं कर रहा है। तो फिर यदि शुभ भाव के ही बल जाते वहां तक, तो फिर ये भी जाता ना, पकड़ में आ गया। मतलब वैसा शुभ भाव भी उसके नहीं होता। ठीक है, चलना है अभी आगे। अभी संकल्प कुछ प्रश्न होगा पूछ सकते हैं। जो आपने बात लिखी ना कि 6वें गुणस्थान में अगर एक अंदर मोड से मतलब कुछ ज्यादा रहे तो पहले गुणस्थान में आ जाएंगे, बराबर। तो ऐसे
लिखे हैं समय साल इत्यादि, तो उनमें घंटे में लिखने में बहुत टाइम लगा होगा। नहीं भाई, बीच में शुद्धोपयोग हो जाता है, बीच में शुद्धोपयोग होना अनिवार्य है। मैंने पहले भी बात चर्चा की थी, मुनिराज 2 घंटे निरंतर आहार कर सकते हैं, ऐसा मूलाचार में आया, 2 सवा 2 घंटे। तो इसका मतलब क्या ऐसा समझेंगे कि बीच में शुद्धोपयोग नहीं हुआ? आप बोलो, विहार कर रहे हैं, विहार करते करते 2 घंटे हो जाए और निरंतर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग का नियम है, तो वो क्या खंडित हो जाएगा? क्या चलते चलते हो जाएगा, खाते खाते हो जाएगा, लिखते लिखते हो जाएगा। बस प्रवचन का इसलिए निषेध है, एक मिनट, प्रवचन इसलिए नहीं कर सकते मुनिराज कभी अरेंज्ड एंड प्री प्लान्ड, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पब्लिक आकर बैठी। अभी वो डेफिनेट वो टाइम सेट करना पड़ेगा पहले, और टाइम वो चलना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम। तो बाइंडिंग है बोलने में कि हम तब शुद्धोपयोग नहीं कर सकते। बोलने में वो उपयोग डाइवर्ट हो रहा है ना वहां पर पूरा। और लिखने का तो क्या है, अपना मन बना, ग्रंथ खोल लिया, मन बनेगा, बंद कर देंगे, और तो लिखते लिखते रख कर हम शुद्धोपयोग कर लेंगे। इसमें दूसरों की बाइंडिंग हो जाती है, समझ में आ गया? और दूसरों को समय देना पड़ता है, इसमें देना पड़ता है, मतलब रोज 8 बजे प्रवचन होंगे। बस इसका मतलब मुनि ने रोज 8 बजे हम शुद्धोपयोग नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा इन्होंने कर ली। कितने जनों ने बात को समझा? और आकुल तो होगी उनको ढंग से। आप 8 की कह रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूं 7:30 बजे के बाद निरंतर वे घड़ी देखते रहेंगे, ढंग से शुद्धोपयोग भी नहीं कर सकेंगे। उसके पहले भी, अरे तुम लोगों को ही देखो, हम लोगों को भी देखे हम। मेरा प्रवचन सेट है 7 बजे का, मुझे 6:30 से लेकर 7 बजे तक मैं 10 दफे घड़ी देखता होऊंगा, 10 टाइम्स। क्योंकि 1 मिनट जल्दी जाएंगे तो जाके करेंगे क्या, और 1 मिनट लेट जाएंगे तो बच्चे इतने जल्दी आकर करेंगे क्या? तो टाइम टू टाइम बराबर जाना। थोड़ा जल्दी आता हो तो समय वैसे ही जाएगा ना, और लेट आता हो तो तुम लोगों का इतना समय जाएगा। मतलब हम जैसों को इतनी आकुलता होती है, और मुनि महाराज को आकुलता नहीं होगी क्या? आधे घंटे पहले से प्री प्लान्ड, और फिर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आकुलता कितनी होगी? 1000 जन आकर लौट के जा रहे बिना प्रवचन के, है ना? अपने शरीर को उनको आकुलता होती है, उनको तो होगी ही होगी, ठीक है? इसलिए वो कोई बाइंडिंग नहीं होगा, कोई प्री प्लानिंग नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई बाध्यता नहीं होगी उसकी, ठीक है? आगे बढ़ू मैं, कहां तक पहुंचे? मैंने सहचर का और निमित्त का अर्थ बताया। इसीलिए वो सहचर इस प्रकरण में पूर्वचर प्लस उत्तरचर प्लस सहचर इज इक्वल टू निमित्त। क्या बोला मैंने? पूर्वचर प्लस सहचर प्लस उत्तरचर इज इक्वल टू निमित्त। क्योंकि शरीर की क्रिया है कि पूर्वचर भी हो सकती है, सहचर भी, उत्तरचर भी, इसलिए उनको एक ही नाम दे दिया, निमित्त। नहीं तो इनको भी सहचर बोलने में कोई आफत नहीं आती। लेकिन यह साथ साथ चलने का नियम नहीं है ना, इनका साथ साथ चलने का नियम शुभ भाव का है। वैसे अशुभ भाव का भी है, लेकिन अशुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहते नहीं है, उपचार से भी मुक्ति। पूरा प्रकरण समझ में आ गया? मैंने जो समझाया एकदम इंपॉर्टेंट पैच चला। अभी और एक महत्वपूर्ण बात मैंने एक दिन यहां पर ली थी, आज से 1 महीने पहले ली होगी। मैंने इस प्रकरण पर जोर दिया था, कौन सा? निमित्त सहचर्य उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सुव्यवहार मोक्ष मार्ग। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। गुरुदेव के प्रवचन के बाद इसका मैंने क्या अर्थ लिया तो कौन बताएगा? आज मैंने कुछ खोला था, इसमें मैंने कहा था क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, सर्वत्र। गुरुदेव ने ऐसा बोला प्रवचन में, तो यहां पर सर्वत्र का मतलब क्या लेना, यह मैंने उस दिन 15 मिनट खोला था। अर्पित, क्या बात है? 2 जन बस, 3-4। सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है निश्चय व्यवहार का। सर्वत्र मतलब क्या? चलो बोलो दीपेश। ए भैया बैठिए, संकल्प बोलो। जहाँ भी पूरे जिनागम में इसकी बात आई निश्चय व्यवहार की, वहां पर ऐसा ही सब समझते हैं, और इसके कारण बहुत खिचड़ीवाद हो गया है। सुनो, बहुत तकलीफ हो गई है। सब समझ, सर्वत्र मतलब जिनागम में जहां जहां व्यवहार आया वहां पर सब असत्यार्थ,
तो तकलीफ ये खड़ी होती है, सातवीं गाथा की जब चर्चा करेंगे, न विनाणम न चरितम न दंसनम जान गो, वहां पर क्या बोलेंगे फिर? वहां पर व्यवहार से व्यवहारेण वदिस्सदि नाणिस चरित दंसनम नाणम, व्यवहार से ज्ञान दर्शन चारित्र है, तो इनको भी असत्यार्थ कहना पड़ता कि नहीं? यह तकलीफ खड़ी हो रही, इसलिए सर्वत्र का अर्थ सर्वत्र नहीं, अपने अपने प्रकरण में रहकर सर्वत्र। प्रकरण कौन सा? बोलो सौम्य। मोक्ष मार्ग में सर्वत्र ऐसा ही कथन है निश्चय व्यवहार का। सर्वत्र मतलब क्या? पहले और दूसरे नंबर के व्यवहार में। बहुत अच्छा, पहले और दूसरा व्यवहार ही इसमें शामिल समझना, तीसरे चौथे व्यवहार की बात नहीं है। व्यवहार असत्यार्थ जो कहते हैं वो पहला और दूसरा तक समझना, ठीक है? चलना है। सच्चा निरूपण, ये पहला पॉइंट आपका बना ना वहां पर? वहां पर खंडन क्या लिखा? निरूपण दो प्रकार से, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट ये बनाओ, दोनों उपादेय, दोनों उपादेय, हाँ मान्यता उसकी। दूसरा पॉइंट दोनों को उपादेय मानता है, निश्चय और व्यवहार। आपको समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? और पेंसिल लाया करो, एक पेंसिल नोटबुक, तो थोड़ा उपयोग लगेगा। क्या कहा मैंने अभी? दोनों उपादेय, किसका कहना? शंकाकार का कहना है। अभी टोडरमल जी उसका खंडन करेंगे। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं आधार नहीं, अभी आधार नहीं लेंगे इसमें, कुछ आधार नहीं, अभी सीधा वो खंडन। खंडन कहते हैं व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देशिदो सुदनो, खंडन कर दिया उसका। क्या कहकर खंडन किया? कि ये निश्चय व्यवहार जब परस्पर विरुद्धता सहित है, अब दोनों लिखेंगे, आधार के रूप में लिखो ये समय सार 11वीं गाथा, और हेतु लिखो परस्पर विरुद्धता, हेतु और आधार दोनों लिखो। खंडन में हेतु और आधार दोनों लिखो। आधार में समय सार की 11वीं गाथा, और हेतु में क्या लिखेंगे? परस्पर विरुद्धता। किसमें परस्पर विरुद्धता? निश्चय और व्यवहार में। तो दोनों उपादेय कैसे होंगे? क्या है? खंडन का। टोडरमल जी खंडन कर रहे हैं। अरे जहर और अमृत, पॉइजन एंड एम्ब्रोशिया, ये दोनों कभी भी उपादेय हो सकते हैं? अरे बोलो ना, दोनों कभी भी हे हो सकते हैं? गुड़ और शक्कर दोनों कभी भी उपादेय हो सकते हैं? गुड़ और शक्कर दोनों एक समय में कभी उपादेय हो सकते हैं? मिर्च लगी तो हो सकते हैं, और कभी हे हो सकते हैं दोनों, शक्कर बड़ी तो हो सकते हैं। लेकिन जहर और अमृत ये दोनों कभी उपादेय हो सकते हैं? दोनों कभी हे हो सकते हैं? परस्पर विरुद्ध जाति वाले कैसे होगा? ये टोडरमल जी ने खंडन किया। अब तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु उसका ये कहना है, पॉइंट थर्ड, शुद्धात्मा का चिंतन करना सुनिश्चय और व्रतशील संयम की प्रवृत्ति वह व्यवहार, ठीक है? शुद्धात्मा का अनुभवन वह निश्चय और व्रतशील संयम की प्रवृत्ति वह व्यवहार। तीसरा उसका मत है। अपन लोगों को कैसा लगता है? देखो अब ये बहुत कंफ्यूजन है। मैंने अब भी लिया था, वैसे आप लोग थे नहीं, एक दिन लिया था मैंने अब भी सुबह। क्या क्या भूल है उसकी? शुद्धात्मा का चिंतन वो निश्चय और व्रतशील संयम सो व्यवहार। टोडरमल जी साहब उसको क्या समझा रहे हैं? बोलो इसमें क्या डिफेक्ट, कौन बताएगा? आप में से मैं जानना चाहूंगा। अब इसके उत्तर में खंडन में आप ए और बी पहले बनाएंगे। हाँ अभी आप उत्तर दे दीजिए पहले। हाँ बोलो ऋषभ, बोलो। ये जो निश्चय और व्यवहार होते हैं ज्ञान में नहीं, क्रिया में नहीं होते, इसलिए ये जो मानता है कि ज्ञान प्रवृत्ति को जो व्यवहार मानता है। ठीक है, ठीक है। देखो
ए में आप लिखेंगे किसी प्रवृत्ति का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, बस इतना ही। आप ज्यादा नहीं लिखेंगे टेबल में इतना ही लिखो। खंडन में ए में क्या लिखोगे? किसी प्रवृत्ति का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। हाँ, प्रवृत्ति का नाम निश्चय व्यवहार नहीं। और बी तो बाद में लिखाऊंगा, इसका पहले मैं खुलासा करता हूं। अब भी जो मैंने बोला देखो, इसलिए मैंने कभी कहा था, अभी आज फिर से आपके सामने बात रखता हूं। इन दोनों को कहते जीव। क्या कहते? मुक्ति। किससे कहते? कौन से नहीं से? व्यवहार से जीव कहते हैं, ठीक है ना। एक पिंड को क्या हम व्यवहार से इन दोनों को पुद्गल कह सकते हैं? मैंने एक दिन इसको भी आपके बीच में लिया था। ले तो सकते हैं। जब पुद्गल को गौण किया और सबको जीव बोल दिया, तो जीव को गौण करके सबको पुद्गल भी बोला जा सकता है। लेकिन बात यह है, उससे प्रयोजन की कौन सी सिद्धि होगी? और तो और हानि होगी, हिंसा करने लग जाएंगे लोग, ठीक है। क्योंकि व्यवहार का क्या काम है? सहयोग की तरफ से कथन कराना। जैसे पुद्गल को पुद्गल कहना निश्चय, और पुद्गल को जीव की तरफ से पहचान कराना, वह व्यवहार हो गया। अब पकड़ गए, इस न्याय से व्यवहार हो जाता। वो शरीर निश्चय है कि व्यवहार है? शरीर निश्चय है कि व्यवहार है? शरीर ना निश्चय है ना व्यवहार। शरीर को शरीर कहना निश्चय और शरीर को जीव कहना व्यवहार। कुछ समझ में आ गया? मुक्ति नहीं समझ में आ रहा? कठिन पड़ रहा है, क्योंकि नय है ना, ये कथन पद्धतियां है। नय क्या है? अथवा जैसे इन्होंने बोला, ये ज्ञान के अंश है। वो किसी वस्तु का, द्रव्य का नाम नय नहीं है। कोई शरीर व्यवहार या निश्चय नहीं होता। शरीर को शरीर कहना यह निश्चय नहीं, और शरीर को सहयोग की तरफ से कथन कराया। जीव की तरफ से ये नहीं कराते, नहीं है वैसे, शरीर के सहयोग की तरफ से कराए तो ये हो गया व्यवहार। शरीर अभी जीव को जीव की तरफ से कथन कराया, ये निश्चय कथन। और जीव को शरीर की तरफ से कथन कराया, ये व्यवहार कथन। ये व्यवहार जीव, आप समझते हो? जीव कोई निश्चय व्यवहार नहीं होता। जीव का कथन जीव की तरफ से हुआ तो वह कथन निश्चय नहीं। आगे बढ़ना है अभी तो टोडरमल जी साहब ने तो पहले ये समझाया कि प्रवृत्ति में कोई निश्चय व्यवहार नहीं होते। और बी में लिखो स्ववचन बाधित दोष। स्ववचन बाधित दोष कैसे? टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि तू तो ये भी कह रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और ये भी कह रहा है मुझे व्रतशील संयम पालना। क्या यह परस्पर विरोध नहीं है? क्योंकि जो शुद्ध आत्मा होता है उसको व्रतशील संयम पालने की क्या आवश्यकता है? बात पकड़ में आई सबको? ये मतलब तुम आत्मा ही हो यदि, तो व्रतशील संयम क्या पालना? ये परस्पर स्ववचन बाधित दोष हो गया, ठीक है। अभी चौथा बिंदु आप लिखेंगे, बस चौथा बिंदु उसकी तरफ से लिखो। समयसार आदि में ऐसा लिखा, बस समयसार के आधार से पुष्टि, बस इतना लिखो। समयसार के आधार से पुष्टि, अब भी समझ में आएगा। इतना लिखो तो पहले चौथा पॉइंट, समयसार के आधार से पुष्टि कौन कर रहा है? शंकाकार। अभी टोडरमल जी साहब उसको ठंडा करेंगे, उसका क्या कहना है? समयसार का एक आधार दे दे, और ये बोल रहे समयसार में लिखा शुद्धात्मा के चिंतनो निश्चय और व्रतशील संयम व्यवहार। अभी टोडरमल जी साहब उसको क्या समझाते हैं? कह रहे हैं शुद्ध का अर्थ क्या है तुम्हें पता है? अभी इसमें खंडन में लिखेंगे ए बी करो फिर से। एक अर्थ, शुद्ध का अर्थ पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसा होता है। शुद्ध का अर्थ तो सिद्धो समान ऐसा क्यों मानता है? ये पहला खंडन किया, ठीक है। ए पॉइंट में लिखना, शुद्ध का अर्थ शुद्ध इज इक्वल टू पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। नॉट परे की तरफ से शुद्ध, ये ए का प्रकरण। अभी बी में क्या लिखेंगे? बी में व्रतशील संयम ये स्वयं में व्यवहार नहीं है, ये शुभ भाव के, ये शुद्ध भाव के साथ
साथ चल रहे हैं, इसलिए इनको सहचर धर्म से इनको भी व्रतशील संयम बोल दिया। खरेखर व्रतशील संयम क्या होता है? अंतरंग की शुद्ध परिणति है। सहचर धर्म से केवल इनको व्रतशील संयम कहा। समझ में आया? सहचर मतलब इस प्रकरण में निमित्त, इस प्रकरण में। ठीक है, बी का पॉइंट लिखेंगे बस। हाँ, क्या बोलना है? बी का पॉइंट, बी में देखो उसका क्या कहना है, शुद्ध आत्मा का चिंतन करो, एक बात। और दूसरी बात क्या कह रहा है? व्रतशील संयम पालो। तो टोडरमल जी साहब ने पहले तो कहा तुम्हें शुद्ध का तो अर्थ ही पता नहीं है, बात एक। और बी में क्या कह रहे? व्रतशील संयम तो सचमुच तो शुद्ध परिणति है अंदर की। व्रत मतलब विरक्ति होती है ना, और कह रहे हैं लेकिन शुद्ध परिणति के साथ साथ जो शुभ भाव होता है उसको उपचार से व्रतशील संयम कहते हैं। सचमुच वे व्रतशील संयम नहीं है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स हो गए हैं। हाँ बोलो। शुद्ध भाव के साथ व्रतशील संयम को निमित्त ले लिया। हाँ शुद्ध भाव के साथ व्रतशील संयम है, हाँ निमित्त कह दिया। हाँ। इससे फिर क्या देंगे? नहीं, देखो छठवें गुणस्थान में शरीर की क्रिया भी सहचर में ही आएगी, साथ साथ चल रहे ना वो सब। हाँ, अभी इस प्रकरण में, इसलिए मैंने बोल दिया ना, अंदर में व्रतशील संयम था। अंदर में व्रतशील संयम मतलब अंदर में वो शुद्ध परिणति मतलब 3 चक्काशय चौकड़ी का अनुदय था, इसलिए बाहर की क्रियाओं को व्रतशील संयम बोल दिया। ठीक है, ये हमने 4 पॉइंट्स देखे और 5 पॉइंट्स चलेंगे, तो ये 9 पॉइंट्स का ये चार्ट बनना है। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। समय हो गया, कल देखेंगे। ओम नमः।